सभी भारतीयों को आज दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको सही रावण से आपका परिचय कराऊंगा। सही रावण वह है जिसने 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी के जीतने के बाद भी उन्हें इस देश का अध्यक्ष कांग्रेस का नहीं बना रहने दिया, रिजाइन करने के लिए मजबूर किया। हमारा असली अपराधी वह है जिसने सरदार पटेल के जीतने के बावजूद भी उन्हें ना वर्किंग कमेटी का अध्यक्ष बनने दिया और ना ही इस देश का प्रधानमंत्री। असली रावण को पहचानना बहुत जरूरी है। आज के इस वार्तालाप में आप असली रावण को पहचान पाएंगे। असली रावण वह है जिसने इस देश को दो भागों में बंटने दिया। आओ समझते हैं अंग्रेजों की हालात उस समय कैसे थे जब वह इस देश को दो भागों में बांट रहे थे। अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में पूरी तरह से उसकी इकोनॉमी चौपट हो चुकी थी। वह नितांत ही डरा हुआ था। जहां भारत के युवाओं में, भारत के नागरिकों में, भारत की आर्मी में, भारत की नेवी में, भारत की एयरफोर्स में, सभी विभागों में अंग्रेजों के प्रति भयानक घृणा और आंदोलन था। उनको उखाड़ फेंकने की इच्छा शक्ति थी। नेवी के 24 बेसिस में से 22 बेसिस में बगावत थी। भारतीय रेल ने उन्हें नोटिस दे रखा था, हड़ताल पर जाने का नोटिस दे के रखा था। भारतीय पोस्ट के अधिकारियों ने, जवानों ने, लोगों ने उनके आदेश मानने से इनकार कर दिया था। पोस्टल सर्विस उस समय की एक बहुत ही रीढ़ की हड्डी थी, जो कि कम्युनिकेशन का एक मूल आधार भी था। उनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस और क्लाउड आचनलेक, जो कि कमांडर इन चीफ थे, वह लगातार इनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट दे रहे थे कि बगावती तेवर बहुत ज़्यादा हैं। और जो आज़ाद हिंद फौज का ट्रायल चल रहा था लाल किले में, उसको साधारण से ना लेने की चेतावनी लगातार कई बार दी गई। उन्होंने कहा कि आज़ाद हिंद फौज को लेकर पूरी सेना में, नेवी में, एयरफोर्स में बगावती तेवर हैं। यदि आज़ाद हिंद फौज का ट्रायल जारी रखा गया तो 1857 से बुरे हालात होंगे और अंग्रेजों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने इस डर को जो है कितना रियल था, इस बात को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि उस समय के कमांडर इन चीफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, जो कि अंग्रेज था, क्लॉड आचनलेक, उसने एक एग्जिट प्लान बनाया और उसे लॉर्ड बॉबिल को सबमिट किया कि विषम परिस्थितियों में हम चंद अंग्रेजों को लेकर कैसे भागेंगे। वह एग्जिट प्लान लॉर्ड बॉबिल के द्वारा अनुमोदित किया गया। यह दर्शाता है कि अंग्रेज कितने डरे हुए थे। इसके बावजूद हमारे बापूजी, हमारे नेहरू जी, सभी जो है अंग्रेजों की खुशामदों में लगे हुए थे। एडमिना के साथ मूवी देख रहे थे। इस देश को इन दुष्टों ने बांट दिया। ऐसे कोई हालात नहीं थे जिसके तहत देश बढ़ता। दो व्यक्तियों की पतनकारी सोच और महत्वाकांक्षा ने इस देश को बांट दिया। इनकी दुष्टता इसके साथ ही नहीं बदली। जब 15 अगस्त के दिन, मतलब 14 अगस्त और 15 अगस्त की रात को, जब दुनिया में हर किसी को मालूम था
कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन शिफ्ट होगी, 20 लाख से अधिक लोगों की हत्या हो जाएगी, इसका मोटा मोटा अनुमान तो हर किसी को था। फिर इस दुष्ट राजनेताओं ने क्यों कोई एक्शन प्लान नहीं बनाया? क्यों अपनी आर्मी, क्यों अपनी एयरफोर्स, क्यों अपने फ्रीडम फाइटर्स, क्यों अपनी पुलिस को इस काम में नहीं लगाया? क्योंकि ये शुद्ध रूप से दुष्ट थे। इन्हें स्वयं प्रधानमंत्री ही बनना इनका ध्येय था जो इनको मिल रहा था। हमें असली रावण को पहचानना होगा। अंग्रेज इस देश को 30 जून 1948 में स्वतंत्र करने का उन्होंने मन बनाया था, लेकिन हालात अंग्रेजों के विरुद्ध इतने खराब थे कि वह 15 अगस्त 1947 को ही इस देश को इन दुष्ट राजनेताओं को सौंपते हुए भाग लिए। और इन दुष्ट राजनेताओं ने उसी जो है अंग्रेज को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। इन दुष्ट नेताओं ने अंग्रेजों की हर बात मानी। तीनों कमांडर इन चीफ अंग्रेज ही बने रहे। अभी तो हमको ये भी नहीं मालूम है कि इन्होंने इनकी क्या क्या शर्तें मानी। अब समय आ गया है कि यह सब चीजें पब्लिक डोमेन में आना चाहिए और कई रिसर्च वर्क इस बारे में किए जाना चाहिए, जिससे इन दुष्ट राजनेताओं का असली चेहरा बेनकाब हो। ये दुष्ट राजनेता ही हमारे असली रावण हैं। यही भारत की दुर्गति के लिए जिम्मेवार हैं।